हेलो दोस्तों। आज हम कंकाल के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। कंकाल जो है उसे दो वर्गों में बांटा गया है। कंकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। पहला होता है हमारा बाह्य कंकाल और दूसरा होता है हमारा आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल वे कंकाल जो जानवरों के शरीर के बाहर होते हैं उसे हम लोग बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे अगर बात करेंगे तो आप लोग कॉकरोच को देखते होंगे। कॉकरोच की जो ऊपर का भाग होता है उसका मांस अंदर और हड्डी क्या होता है? बाहर होता है। उसी प्रकार से आप लोग कछुआ को देखते होंगे। तो कछुआ के ऊपर क्या होता है? उसका हड्डी होता है और मांस क्या होता है? अंदर होता है। जब मांस अंदर और हड्डी बाहर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य कंकाल। उसी प्रकार से शंख जो पिल्लू होता है वो भी देखिएगा, हड्डी उसके ऊपर होता है और मांस के जो होता है उसे क्या होता है? अंदर होता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल। अब बात करेंगे आंतरिक कंकाल को लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक कंकाल का मतलब होता है ऊपर में मांस, अंदर में हड्डी। जैसे कि मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के ऊपर मांस होता है और उसके अंदर क्या होता है? हड्डी होता है। तो जानवरों की बात करें, मनुष्यों की बात करें तो उनमें आंतरिक कंकाल पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे मनुष्यों में तो मनुष्यों में अगर कंकाल की संख्या कितनी होती है? 206। अब जो बचपना अवस्था होता है, छोटा अवस्था होता है बच्चों का, उस समय हड्डियों की संख्या लगभग 300 से अधिक होती है। 308 के करीब में होती है। लेकिन एक वयस्क के जो पुरुष होते हैं या महिला होती है उनमें हड्डियों की संख्या 206 होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि बचपन में हड्डियां जुटी हुई नहीं होती है, टूटी हुई होती है। लेकिन छोटा बच्चा होता है जो वो अपने पैर या हाथ को सीधा नहीं कर पाता है, हल्का मोड़ के रखता है। इससे क्या होता है कि उसकी हड्डियां टूटी हुई होती है। लेकिन जब उसकी माँ का दूध या जब दूध पीता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बॉडी में कैल्शियम पहुंचना शुरू होता है। और कैल्शियम के पहुंचने से क्या होता है? पूरी तरह से हड्डी का क्या होता है? निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्यों में हड्डियों की संख्या 206 होता है। अब इसे भी, आंतरिक कंकाल को भी दो वर्गों में बांटा गया है। पहला को हम लोग बोलते हैं अनुबंधीय यानी अपेंडिकुलर, और जो दूसरा होता है उसे हम लोग अक्षीय बोलते हैं यानी एक्सल बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर यानी अनुबंधीय हड्डियों के बारे में, जो कि आज के क्लास में ही आपको ये 206 हड्डी याद करना है। ठीक है, चलिए। तो पहले बात करेंगे हाथों को लेकर। अब यहाँ पे अनुबंधी हड्डी क्या होती है? देखिए, अनुबंधी हड्डी जो शरीर को एक सहारा प्रदान करे, सहारा दे। जैसे कि पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, ये जो हड्डियां होती है सहारा देती हैं। अगर हाथ की हड्डी को निकाल देंगे तो हाथ में कोई जान नहीं रहेगा, पैर की हड्डी को हटा देंगे तो पैर में जान नहीं रहेगा। यानी पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करने में जिन हड्डियों का सहारा मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अनुबंधीय या अपेंडिकुलर। इसकी शुरुआत होती है हाथ से। और अब हम बात करेंगे हाथ की हड्डियों को लेकर। एक हाथ में टोटल 30 हड्डी होता है और इस हाथ में भी टोटल 30, यानी दोनों को मिला देंगे तो कितना हड्डी होता है? 60 हड्डी होता है। अब हम लोग अगर 30 हड्डी का नाम याद करेंगे तो हमें 60 हड्डी का नाम याद हो जाएगा। केवल इस हाथ की हड्डी को याद करेंगे तो हमें इस हाथ का हड्डी भी याद हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ एक हड्डी दिखाई देता होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद ये जो आगे का जो हड्डी है, ये हड्डी दो होता है। यहाँ पे एक ऐसे होता है, यहाँ से होता है, इसमें दो हड्डी होता है। इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इस हवाले हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस। और इस वाली हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ला। यहाँ पे हड्डी होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल को हम लोग कलाई का हड्डी भी बोलते हैं, कार्पल। उसके बाद आता है हमारा मेटाकार्पल। मेटाकार्पल इसको बोलते हैं, ये वाली हड्डी क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और ये जो उंगली की हड्डियां होती हैं, ये जो उंगली की हड्डियां होती हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैंजिज। क्या बोलते हैं? फ्लैंजिज। तो ह्यूमरस, इसकी संख्या एक, रेडियस इसकी संख्या एक, अल्ना इसकी संख्या एक, कार्पल इसकी संख्या 8, कलाई की हड्डी कितना होती है? 8। इसकी संख्या क्या नाम है? मेटाकार्पल। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। और उंगलियों की जो संख्या होती है, जो फ्लैंजिज होता है, कितना होता है आपका? 14 होता है। कितना होता है? 14। सबको जोड़ेंगे आएगा 30, और 30 में 2 से गुणा कर देंगे कितना आएगा? 60।
यानी आपको 60 हड्डी याद हो गया। और याद करेंगे कैसे, चलिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। तो इस तरीके से आपको याद करना है। ह्यूमरस की हड्डी, रेडियस की हड्डी, अल्ना की हड्डी। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। एक एक एक, और ये हमारा कितना है, तो ये हमारा 8 है, ये हमारा 5 है, और ये हमारा 14 है। जोड़ेंगे 30 इंटू 2 इक्वल 60। दोनों हाथ की हड्डी हमें याद हो गया। अब आते हैं हम लोग पैर की हड्डियों पर। पैर की हड्डी की बात करेंगे तो उसी प्रकार से जो पैर की होती है, जांघ की हड्डी होती है, उसे क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। फ्यू भी यूज करते हैं, फीमर यूज करते हैं। अब सबसे बड़ी हड्डी भी होती है जांघ की, सबसे बड़ी हड्डी भी कौन होती है, फीमर होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजी। फीमर जांघ की हड्डी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, एक होती है। पटेला को ठेवना बोलते हैं, ठेवना जहां से हड्डी मुड़ता है, उसकी संख्या भी कितनी होती है, एक होती है। टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला, जैसे यहाँ पे दो हड्डी होता है ना, उसी प्रकार से ठेवना के नीचे जब जाएंगे पैर में तो दो हड्डी वहां पे भी होता है। टिबिया आगे वाला होता है, फिबुला पीछे वाला होता है, ठीक है। उसके बाद टार्सल, जैसे हमारा यहाँ पे है कार्पल, उसी प्रकार पैर भी जहां से मुड़ता है वो भी क्या, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टार्सल बोलते हैं। उसके बाद मेटाटार्सल, जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है 5 गो, उसी प्रकार से पैर में भी कितना होता है, 5 होता है। और जैसे हमारी उंगली को क्या बोलते हैं, फ्लैंजी, वहां क्या बोलेंगे, फ्लैंजी। इसकी संख्या 14, तो इसकी संख्या भी 14। तो हमने याद किया फ्यू, पटेला, टिबिया, फिबुला, ठीक है, कार्पल, मेटाकार्पल। देखो यहाँ पे इसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजी। उसी प्रकार पैर में फ्यू, फ्यू जांघ की हड्डी, फ्यू, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजी। इस तरीके से हमें पैर की टोटल कितनी हड्डियां याद होगी, 30। और 30 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 60, यानी हम लोगों ने याद कर लिया 120 हड्डी। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ऐसे भी आपको गौर कीजिएगा, जो अनुबंधीय हड्डी होता है उसकी संख्या कितनी होती है, 126 होती है। टोटल 206 होता है, लेकिन जो अपेंडिकुलर हड्डियां होती है उसमें 126 होती है, जिनमें से हम लोगों ने अभी 120 हड्डी को याद कर लिया। और 6 और याद करेंगे, ये काम खत्म हो जाएगा, यानी इसका काम खत्म हो जाएगा। 6 हड्डी में कौन कौन हड्डी आता है, एक आता है आपका पेल्विक हड्डी, इसकी संख्या 2 होती है। अब पेल्विक हड्डी होता क्या, तो यहाँ पे जो हड्डी होता है उसको कौन सी हड्डी बोलते हैं, पेल्विक हड्डी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है, 2, एक इस साइड एक ये साइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कैल्विक हड्डी। कैल्विक का मतलब होता है, कैल्विक देखिए कलर बोन होता है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको हड्डी दिखा देगा, यहाँ पर एक साइड, यहाँ पर एक साइड, यहाँ पर। इसको कौन सा हड्डी बोलते हैं, कैल्विक हड्डी बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद आएगा आपका स्केपुला। स्केपुला का मतलब गौर कीजिएगा, स्केपुला आपका यहाँ पे होता है, जोड़ के रखता है हाथ को, लेकिन बाही होता है तो जोड़ने का काम करता है, पीछे होता है तो खुट्टा टुमा होता है, इस तरीके से होता है, इधर भी होता है इधर भी होता है। तो दो होता है पेल्विक, 2 का होता है कैल्विक, और 2 होता है आपका स्केपुला। टोटल 6, और यहाँ पे 120, 126 हड्डी, यानी हम लोगों ने अनुबंधीय यानी अपेंडिकुलर हड्डियों को याद कर लिया। अब हम लोग को याद करना है केवल 80 हड्डी, हमारा टोटल हड्डी की संख्या 206 याद हो जाएगी। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अच्छी हड्डी के बारे में, जिसे एक्सेल हड्डी बोलते हैं, इसकी संख्या 80 होती है। इसमें शुरुआत होता है बैकबोन, बैकबोन जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और गौर कीजिएगा, रीढ़ की हड्डी के अंदर ही हमारा जो मेरुरज्जु की जो नसें होती हैं वो जाती हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरुरज्जु को सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं, इसे फर्स्ट ब्रेन तो सेकेंड ब्रेन बोलते हैं। अगर मान लीजिए किसी का रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया, रीढ़ की हड्डी में चोट लग गया और बहुत ज्यादा चोट लग गया, तो उसका आधा फंक्शन काम करना बंद कर देगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो जो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 26 होती है। कितनी होती है, 26। आपको एग्जाम में केवल क्वेश्चन पूछता है 26, कोई नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। आगे आता है रिब्स, रिब्स जिसको हिंदी में पसली बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पसली। अब यहाँ पे रिप्स होता है, इधर 12 गो, इधर 12 गो, टोटल के गो 24 गो। ध्यान दीजिएगा नीचे वाला 2 गो रिप्स टोटल होता है। टोटल का मतलब जुटल नहीं होता, अगर जुटेगा तो दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पे होता है जैसे खाना खाएंगे तब पेट भी तो निकलना चाहिए, अगर यह जुड़ जाएगा तो पेट बाहर निकलेगा नहीं, इसलिए नीचे का जो 2 पॉइंट होता है जुड़ता नहीं है। लेकिन इधर 12 गो होता है, इधर 12 गो होता है, 12 12 24, यानी हमारे जो रिप्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और बीच में क्या होता है, एक अलग से आता है हड्डी, ठीक है, अलग से आता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्टर्न, स्टर्न बोलते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। वह रिप्स हड्डियों को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। आ जाते हैं, अब बात करें खोपड़ी के बारे में। देखिए खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, आपकी 22 होती है। खोपड़ी में 22 होती है, जैसे फेस में कितना होता है, 14 होता है। अब किसी को याद नहीं रहता फेस में कैसे होता है, देखिए चौधरी का चांद हम लोग बोलते हैं कि चौधरी का चांद, तो चौधरी में 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग याद करेंगे फेस में कितनी हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होती हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपका क्रेनियम की हड्डी, आपकी ब्रेन की हड्डी को क्रेनियम बोलते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। ये 22 खोपड़ी में ही आएगा, खोपड़ी के अंदर ही आएगा, फेस में। और ब्रेन का जो ऊपर का हड्डी होता है उसको क्रेनियम बोलते हैं, और फेस की हड्डी को फेस बोन बोलते हैं, और कोई भूत नहीं बोलते हैं। अब आता है कान की हड्डी। कान की हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, 3 3 6, यानी कानों की हड्डी की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और तीनों के नाम याद कर लीजिए, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, ठीक है। उसके बाद एक आता है हाइट, यहाँ पे होता है आपको हाइट की हड्डी, जो यहाँ पे होता है। तो हम लोगों ने टोटल याद कर लिया 206 हड्डी। आपको बताना है कि मनुष्यों में रक्त कहाँ बनता है, और जो भ्रूण अवस्था में बच्चे होते हैं, जो माँ के गर्भाशय में होते हैं, वहां बच्चों का ब्लड कहाँ बनता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अपने हिसाब से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में देना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।